स्टूडेंट्स। तो आज हम देखने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहले आज हम देखेंगे जैसे कोई भी नेगेटिव नंबर का अगर हम स्क्वायर लेते हैं, जैसे मान लीजिए प्लस माइनस नंबर लिखा था, उसका स्क्वायर लिया तो उसका स्क्वायर अपने को क्या मिलेगा, पॉजिटिव नंबर मिलता है। तो चलिए एक बार एक सा एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। अगर मान लीजिए प्लस माइनस 2 का स्क्वायर लिया तो मुझे बताइए प्लस माइनस 2 का स्क्वायर कितना आएगा। ऑब्वियसली प्लस 4 आएगा, क्योंकि हम पहले से पढ़ते हैं कि कोई भी नेगेटिव नंबर का अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो अपने को पॉजिटिव नंबर ही मिलता है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं ऐसा प्लस माइनस 3/5 ऐसा फ्रैक्शन में नंबर लिया, उसका स्क्वायर लिया, तो इसका स्क्वायर क्या मिलेगा मुझे, प्लस 9/25 इस तरह का नंबर मिलेगा। जैसे प्लस साइन आपको समझने के लिए वैसा नहीं लिखा तो चलता है नंबर, लेकिन अपने को तो इतना कंसेप्ट तो क्लियर होगा कि कोई भी अगर मतलब नेगेटिव नंबर का हम स्क्वायर लेते हैं तो अपने को क्या मिलता है, पॉजिटिव नंबर मिलता है। तो इसलिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ x square इज नॉट इक्वल टू एनी रियल नंबर, ठीक है, फॉर एनी x बिलोंग्स टू R। ओके, तो यहाँ पे जैसे हम लेते, जैसे मान लीजिए एक आधा नंबर मैंने लिया है यहाँ पे, तो जैसे एक आधा नंबर जैसे स्क्वायर रूट का नंबर लेता हूँ, तो जैसे स्क्वायर रूट का नंबर क्या रहेगा, जैसे अगर मान लीजिए मैं स्क्वायर रूट ऑफ -3, स्क्वायर रूट ऑफ -4, ऐसे काफ़ी सारे नंबर लिए, तो इन नंबरों का जैसे रियल नंबर में कोई मीनिंग नहीं होता। ठीक है, जैसे जितने भी नेगेटिव नंबर है इनका कोई मीनिंग नहीं होता है इसके रियल नंबर में। इसलिए एक नया नंबर जैसे इसको फाइंड आउट करने के लिए एक नया नंबर फाइंड आउट किया, जैसे एक नया नंबर आया है उसको हम बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। ओके, दिस इज द, हमने पहले देखा है कि क्या रियल पार्ट देखा है यहाँ पे, लेकिन इमेजिनरी पार्ट के लिए कोई भी जैसे कोई भी नंबर नहीं, तो इमेजिनरी पार्ट दिखाने के लिए हमने एक नंबर लिया है और उस नंबर जैसे उस नंबर को क्या बोलेंगे हम, इमेजिनरी पार्ट। ओके, तो इनको दिखाने के लिए हमने कौन सा पार्ट लिया है, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, और अगर दो नंबर का कॉम्बिनेशन, मान लीजिए दो नंबर का कॉम्बिनेशन मतलब क्या, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन मिला के क्या मिलता है अपने को, कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमने जैसे देखा है यहाँ पे कि वो जो मतलब स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर को जैसे जैसे हमने देखा था कि इसका कोई मीनिंग नहीं है काय में, जैसे उसका रियल नंबर में कोई भी एक मीनिंग नहीं है, तो लेकिन उसका मीनिंग लेने के लिए हमने एक नंबर लिया है, उसको हमने इमेजिनरी नंबर मिला है। और हम यहाँ बोल सकते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ इमेजिनरी नंबर एंड रियल नंबर वी गेट दी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे हम जैसे बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर is the combination of real number and imaginary number। ठीक है, तो जैसे यहाँ अब अगर कभी उसको एक नोटेशन में दिखाना है तो हम उसको कैसा दिखा सकते हैं, z इज इक्वल टू x प्लस IY। ठीक है, और यहाँ पे वेयर, यहाँ क्या बोलेंगे, z इज द कॉम्प्लेक्स नंबर नोटेशन ऑफ, यहाँ पे मैं ऐसा बोलूँगा z इज इक्वल टू नोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ठीक है, और x क्या आएगा, x इज द रियल पार्ट and that y is the imaginary part। ओके, अब आप बोलेंगे यहाँ पे आई लिया तो इमेजिनरी पार्ट के साथ हम आई लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं आई वाई इज द इमेजिनरी पार्ट। तो चलिए अभी यहाँ पे देखेंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर का फंडामेंटल ऑपरेशन। तो फंडामेंटल ऑपरेशन में हम देखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ओके, तो चलिए उसके साथ साथ हम एग्जाम्पल भी देखेंगे उसका। तो सबसे पहले क्या आएगा, उसका एडिशन देखते हैं। तो यहाँ पे बोलेंगे लेट Z1, Z2 बिलोंग्स टू C वेयर क्या आएगा, Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस IY1 एंड Z2 इज इक्वल टू x2 प्लस IY2 फॉर x1, x2
y1 कॉमा y2 बिलोंग्स टू R। ओके, तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले हम देखेंगे एडिशन। यहाँ पे देखने जा रहे हैं हम किसका एग्जांपल, एडिशन का देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो एडिशन में क्या आएगा, देखिए z1 प्लस z2 इज इक्वल टू x1 प्लस i y1 प्लस x2 प्लस i y2। ओके, तो क्या आएगा, सबसे पहले ये x1 और x2 लेंगे हम, x1 प्लस x2 प्लस i लेंगे कॉमन, और यहाँ क्या मिलता है y1 प्लस y2। ओके, तो ये होगा जो फंडामेंटल ऑपरेशन फॉर एडिशन होगा। अब देखते हैं एग्जांपल इसका। तो चलिए उसका एडिशन का एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एग्जांपल में लिखेंगे 1 माइनस आई प्लस 2i प्लस 1। ओके, तो ये एग्जांपल देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, सेम वैसे ब्रैकेट में क्या लेंगे, यहाँ पे पहले 1 प्लस 1 ले लेते हैं। ठीक है, प्लस क्या लेंगे यहाँ पे, देखिए इसमें इन दोनों टर्म में हम कॉमन आई निकालते हैं, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में -1 प्लस 2 आई निकलता कॉमन। ठीक है, तो क्या मिलेगा यहाँ अपने को, देखिए 1 प्लस 1 कितना था 2 प्लस 2 माइनस 1 कितना मिलता है 1, साइन ऑफ बिगर नंबर माइनस 1i, मतलब कितना था अपना 2 माइनस आई। इस तरह से मिलेगा आपको, इसका एडिशन का मिलता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे प्लस चाहिए, सॉरी यहाँ पे कितना आएगा प्लस आई, यहाँ पे प्लस आई चाहिए 1i। तो इस तरह से ये एडिशन का एग्जाम्पल हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन की ओर। तो चलिए हम बढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन की ओर। तो देखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्शन देखते जा रहे हैं, तो क्या आएगा z1 माइनस z2 इज इक्वल टू x1 प्लस i y1 माइनस x2 प्लस i y2। ओके, तो यहाँ फिर से क्या करेंगे हम, x1 माइनस x2 प्लस आई, अगर कॉम सॉरी माइनस आएगा यहाँ पे, तो यहाँ प्लस कितना आएगा y1 माइनस y2। तो अपने को इस फॉर्मेट में मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी इस एग्जांपल में सब्ट्रैक्शन करने जा रहे हैं। तो कितना आएगा 2 माइनस 1। ओके, देन यहाँ पे कितना होगा, फिर जैसे यहाँ पे आई लेंगे कॉमन हम, तो यहाँ पे कितना आएगा प्लस आई इंटू कितना आएगा -3 प्लस 4। ओके, तो यहाँ पे देखिए कितना मिलता है अपने को 2i माइनस 1, तो प्लस आई, और यहाँ पे कितना आता है जी -1, मतलब 1 माइनस आई। इस तरह से इसका एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं थर्ड ऑपरेशन की ओर। चलिए मल्टीप्लिकेशन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में हम यहाँ देखने जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए z1 इंटू z2 दिया है, तो क्या आएगा सबसे पहले x1 प्लस आई y1 इंटू x2 प्लस आई y2। ओके, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल था। सो x1 इंटू दिस ब्रैकेट x2 प्लस आई y2 प्लस आई y1 इंटू x2 प्लस आई y2। ओके, अब यहाँ सेपरेट मल्टीप्लाई करेंगे हम, x1 इंटू x2 ओके प्लस x1 इंटू आई y2। ओके, यहाँ पे कितना होगा फिर आई y1 इंटू x2 प्लस कितना होता है, यहाँ देखिए आई इंटू आई कितना होगा आई स्क्वायर y1 y2। ओके, तो यहाँ पे देखिए आगे क्या होगा, फिर x1 इंटू x2 प्लस आई x1 y2 प्लस आई y1 x2 प्लस, अभी आपको मालूम है आई स्क्वायर मतलब क्या होता है -1, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस माइनस कितना होता है -y1 y2, यहाँ रीजन मेंशन कर दीजिए, आई स्क्वायर मतलब -1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x1 इंटू x2 प्लस, यहाँ पे क्या लेंगे हम x1 इंटू y2 प्लस y1 इंटू x2, और यहाँ लेंगे आई कॉमन माइनस y1 इंटू y2। ओके, तो चलिए यहाँ पे अपने क्या मिलता है x1 इंटू x2 माइनस y1 इंटू y2 प्लस x1 y2 प्लस y1 x2 इंटू आई। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ मल्टीप्लिकेशन होता है। चलिए हम एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। 2 प्लस 3i इंटू 1 माइनस आई, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 इंटू दिस ब्रैकेट 1 माइनस आई प्लस 3i इंटू दिस ब्रैकेट 1 माइनस आई। ओके, अब क्या होगा जी,
ये 2 ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 इंटू आई 2i, ओके, प्लस 3i इंटू 1 मतलब 3i, प्लस माइनस माइनस 3i इंटू आई स्क्वायर, ओके। तो यहाँ क्या होता 2 माइनस 2i प्लस 3i, यहाँ देखिए आई स्क्वायर मतलब कितना माइनस माइनस प्लस 3, और यहाँ रीज़न मेंशन करेंगे आई स्क्वायर मतलब -1, मतलब यहाँ हमने क्या किया देखिए माइनस आई स्क्वायर मतलब -1 मतलब माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, ओके। तो चलिए यहाँ पे ऐड करेंगे सेम साइड, तो 3 + 2 कितना होता 5, और यहाँ पे देखिए 3 में से 2 गया तो बचा 1 मतलब -i। तो इस तरह से इसका एग्जाम्पल सॉल्व होता है, ठीक है। तो चलिए हम अगले नेक्स्ट ऑपरेशन की ओर बढ़ते हैं, फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ डिवीजन। तो चलिए हम अपने फोर्थ पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो फोर्थ पार्ट क्या है अपना डिवीजन है। तो यह कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन जैसे Z1/Z2 लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे Z1/Z2, बट यह Z2 इज नॉट अ जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैं यहाँ लिखूँगा बट Z2 इज नॉट अ जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर दिस मीन्स दैट अपने को Z1/Z2 क्या मिलेगा, यहाँ पे अपने को मिलेगा हेंस Z1/Z2 इज अगेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। मतलब Z1/Z2 क्या रहेगा, फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा। तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर हम कैसे डिनोट करेंगे, यहाँ पे Z1/Z2 इज इक्वल टू A प्लस IB, ओके, A प्लस IB, वेयर A इज रियल पार्ट एंड IB इज व्हाट इमेजिनरी पार्ट, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे ऐसे जैसे कंसिडर कर देते हैं, जैसे अपना जो कॉम्प्लेक्स नंबर है x1 प्लस iy1 एंड x2 प्लस iy2 आर इक्वल्स। अगर ये इक्वल है तो मतलब क्या मिलेगा अपने को, x1 इज इक्वल टू x2 एंड यहाँ पे y1 इज इक्वल टू y2 मिलता है, ठीक है। सो दस यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे दस, तो यहाँ पे अपने को मिलता है x1 प्लस iy1 इज इक्वल टू x2 प्लस iy2। तो इम्प्लाइज दैट, तो क्या मिलेगा x1 इज इक्वल टू x2 एंड y1 इज इक्वल टू y2।